हेलो दोस्तों, महनी चौधरी। आज का मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही आज का जो दिन है ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज हम अपनी साइट पे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। और ग्राफ्टिंग करने के लिए हमने सारी चीज़ों को रेडी कर लिया है। ये हमारा फ्रेम हो गया जिसके अंदर ये रोड लगाई जाती है। ये हमारे हमने वैक्स कप बना लिए हैं। ये रॉयल जेली है जो हमको इसमें डालनी होती है थोड़ी थोड़ी। ये हमारी ग्राफ्टिंग नीडल है, बाकी और भी इसके अंदर टूल्स हैं जिनकी हमको आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, और ग्राफ्टिंग करने के बाद फार्म हमारी यहाँ पे है। और फार्म यहाँ पे मौसम जो है बड़ा बारिश का हो गया, इसलिए मुझको काम रोकना पड़ा। लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होता है तो उसके बाद हमारी प्रक्रिया ये है कि आज का हम ग्राफ्टिंग करेंगे। तो साथियों, मौसम तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत से हमारे बीकीपर साथी बोलते हैं कि ग्राफ्टिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम क्वीनों को बनाते हो, आप थोड़ा उसके बारे में डिटेल से बताओ। तो देखिए, ये सामान जो हमको प्राथमिक इनकी आवश्यकता होती है वो तो ये है, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर हमको ग्राफ्ट करना है 24 घंटे का, 18 से 24 घंटे के बीच का लार्वा होना चाहिए। और वो लार्वा भी हमको सिलेक्शन करके लेना होता है। ये नहीं कि हम ये हमारे पास मान लो 200 कॉलोनियाँ यहाँ रखी, हम किसी से भी ले लेंगे, नहीं। जो हमने सिलेक्शन करके पूरे साल भर उसका रिकॉर्ड रखा है, उसी क्वीन से हमको आगे क्वीनें बनानी होती हैं, जिससे कि हमारी मधुमक्खियों की एक बेहतरी की तरफ हमारे मतलब बिहाइव जाएँ, जिससे अच्छा मतलब प्रोडक्शन हो, डिजीज़ भी ना आए। तो इन सारी चीज़ों को देख के हमको क्वीन का सिलेक्शन करना होता है, और उसके बाद ही हम ग्राफ्टिंग करके उस क्वीनों को बनाते हैं। और लेकिन ये प्रक्रिया हमारी तभी संभव हो पाती है जब हम ग्राफ्टिंग करके क्वीनें बनाएंगे। अगर हम ऐसे नॉर्मली जो लोग डिवीज़न करते हैं उस तरीके से अगर हम चाहें तो अपने हम मधुमक्खियों की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। केवल यही तरीका है, पूरी दुनिया में जो क्वीनें बनती हैं वो केवल इसी तरीके से बनती हैं, ग्राफ्टिंग के द्वारा ही वहाँ सारे बी कीपर मतलब क्वीनें बनाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में बी कीपर बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत जागरूक नहीं है, और करना भी नहीं चाहते कुछ लोग। तो इसलिए हमको ग्राफ्टिंग करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको करना क्या होता है, मैंने आपको सामान तो दिखाई दिया है कि जो भी हमको सामान की आवश्यकता होती है, ये सारे सामान। उसके बाद हमको क्या करेंगे, हमने इसमें अपने बॉक्स रेडी किए हैं, उनको बोला जाता है स्टार्टर हाइव। स्टार्टर हाइव के अंदर 6 फ्रेम होते हैं, और उसी के अंदर हमको ये लार्वा ग्राफ्ट करके डालना होता है। और 6 फ्रेम भी ऐसे होने चाहिए उसके अंदर ब्रूड और फीड पोलन भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। मधुमक्खियाँ 6 फ्रेम में अगर हैं तो उसमें कम से कम 9 फ्रेम की मधुमक्खियाँ होनी चाहिए, जिससे कि भरपूर रोल जेली हमारी क्वीन को वो खिला सके। रोल जेली खिलाने का मतलब ये है कि उसके अंदर नर्स बीज की ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। अगर नर्स बीज ज़्यादा होंगी तभी ज़्यादा रोल जेली का प्रोडक्शन करेंगे और हमारी क्वीन हेल्दी बनेगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल नर्स बीज का होता है। तो जो स्टार्टर्ड हाइव होता है उसको हम रेडी कैसे करना होता है, रेडी करने के लिए हमको कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। 6 फ्रेम अगर हम रखते हैं किसी बॉक्स के अंदर, तो उसमें मधुमक्खी हमको 8-9 फ्रेम की लेनी होती हैं। और 3-4 दिन पहले हमको वो क्वीन लेस मतलब अगर हम मान लीजिए हम डिवीज़न के तौर पर अगर बॉक्स बनाएंगे स्टार्टर्ड हाइव, तो उसके अंदर तो क्वीन ऑलरेडी होगी नहीं। लेकिन अगर हम किसी बॉक्स को स्टार्टर्ड हाइव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको 3-4 दिन पहले क्वीन को उसको लेस कर देना है। उसके बाद उसमें सेल डेवलप होंगे, उन सेल को हटा देना है, कोई भी सेल उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हमको ये ग्राफ्टिंग करके फ्रेम डालना होता है। और स्टार्टर्ड हाइव में केवल 2 दिन के लिए हम रखते हैं। 2 दिन के बाद जैसी मधुमक्खियाँ क्वीन सेल को डेवलप करना शुरू कर देती हैं, फिर हम उसको फिनिशर हाइव में डाल देते हैं। फिनिशर हाइव में वो कम से कम 1 हफ्ता तक रहता है। उसके बाद वो सेल मूव करने के लिए रेडी हो जाता है या सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया होती है। और फिर जो है जो हमने अपनी एक साइड अलग बना रखी है, उसमें केवल हम ड्रोन के लिए हम क्वीनें सिलेक्शन किए हैं, तो वहाँ हम इसको मैट कराते हैं, तब हमारी एक बेहतर क्वालिटी की क्वीन हमारे पास रेडी हो पाती है। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोसीजर है क्वीनें बनाने का। और साथियों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे पे कॉल करके मुझसे इस जानकारी को ले सकते हैं। धन्यवाद सर।